किसी की सिर्फ बात ही पर्याप्त नहीं है। वो जो कह रहा है कि ऐसा ऐसा करने से वह शांति और आनंद परमात्मा तुम्हें मिलेगा, उसको आप निष्ठापूर्वक कीजिए। असली परिणाम आपके भीतर आएगा। अगर उसने जो प्रयोग बताया था और आपने वो पूरी निष्ठापूर्वक किया है, अगर उसका परिणाम आ गया, आपने परम तत्व को जान लिया, तो आप धन्यभागी हो, आप सदगुरु के पास पहुंच गए थे। ठीक है। अगर नहीं आया परिणाम, वो तभी पता चलेगा व्हेन यू डू इट वेरी ऑनेस्टली, है ना, पूरी सिंसियरिटी के साथ उस प्रयोग को करो। अगर वो परिणाम नहीं आया, वहां से राम राम कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। जी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गुरु झूठा है। हो सकता है जो विधि उसने आपको सिखाई वो आपके काम की ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम सारे मनुष्य अलग अलग हैं। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं जी। ओशो ने स्वयं ही 100 से ज़्यादा मेडिटेशन टेक्निक्स बनाई। वो पुरानी मेडिटेशन टेक्निक्स जिनकी गिनती भी 100 से ऊपर है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्यों इतनी सारी विधि? क्योंकि मनुष्य अलग अलग हैं। किसी को कोई एक टेक्निक रास आएगी, किसी को दूसरी आएगी, किसी को तीसरी आएगी। जैसे आप जूता खरीदने गई दुकान पे, तो वहाँ तो हजारों प्रकार के जूते हैं। हम ट्राई करते हैं, जो हमारे लिए फिट बैठ गया जी। वो आपके लिए सही। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे जूते गलत हैं, करेक्ट। ये दुकानदार गलत है, Correct. कहाँ कहाँ के जूते उसने रखे हैं। करेक्ट। भाई वो जूते किसी और के लिए होंगे, जी। है ना। आपको अपने काम की बात आपको मिल गई, गुड इनफ। Absolutely. ठीक ऐसे ही हमको एक्सपेरिमेंटल बनना होगा अध्यात्म के क्षेत्र में। तो जो गुरु जो बता रहा है उसको आप पूरे हृदय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कीजिए, है ना। 3 महीना कम से कम एक समय तो हमें देना होगा, जी, है ना। 3 महीना पर्याप्त होता है। 3 महीने आप विद फुल ऑनेस्टी 100% एनर्जी लगा कर उसको कीजिए। अगर उसका सदपरिणाम आ गया, आपको वह परम तत्व उपलब्ध हो गया जिसकी खोज थी, तो आप महासौभाग्यशाली हैं, है ना। अगर नहीं आया तो भी आप महासौभाग्यशाली, कम से कम ये पता चला कि ये विधि मेरे काम की नहीं है।